आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपका एक ही रेमेडी है जो आपका डैंड्रफ भी क्योर करेगा, आपके लेंथ को इंक्रीज करेगा, आपके हेयर फॉल को कम्प्लीटली रोक देगा, आपके बेबी हेयर जो आ गए उसको बढ़ने में मदद करेगा, बालों को शाइन देगा, बालों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा गाइस कि आप भी जो है बहुत गजब का रिजल्ट पाने वाले हैं। और जब आप शैम्पू के बाद बालों को कोम करेंगे तो आपका हेयर फॉल जो है वो 80% तक कम हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन में। ये इतना पावरफुल पोटेंट है कि मैं इसको वर्ड्स में नहीं दे सकती। तो गाइज इसको बनाइए और एक बार एप्लीकेशन कीजिए, रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ज्यादा देर नहीं करती क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, क्योंकि मैंने 2 टॉपिक को आज कवर किया है, डैंड्रफ क्योर किया है और हेयर फॉल को भी क्योर किया है, साथ में मैंने हेयर ग्रोथ को भी किया है। तो गाइज जब ये तीनों चीज एक ही रेमेडीज में आपको मिल रहा है तो जरूर देखिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैंने बीच में क्या क्या स्टेप ऐड किया है जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो गाइस सबसे पहले हम डिफिशियंसी जान लेते हैं, कॉजेज जान लेते हैं कि ये होता किस कारण है, ताकि हम उसको टाइम से आप उसको रोक सके, उसको पकड़ सके। और जब ये एक बार जब बीमारी पकड़ में आ जाती है ना गाइस तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि किस वजह से हमारा डैंड्रफ हमारे बालों पे वापस आ जा रहा है या हमारे हेयरफॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो पहला रीजन होता है गाइस डैंड्रफ आने का, पहले मैं बता रही हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि मैं 2 टॉपिक कवर कर रही हूँ, तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा। तो डैंड्रफ किस चीज से आता है, किस रीजन से आता है? पहला कॉजेज आता है ऑयलिंग। गाइस अगर आपका सेल, आपके जो स्कैल्प में जो सेल है वो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आपने ऑयल किया है और ऑयल को आप 3 से 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन बहुत ज्यादा देर तक अपने स्कैल्प में ऑयल रखते हैं, इस वजह से आपका जो है डैंड्रफ जो है वो बिल्डअप होता है, डैंड्रफ बनता है, फ्लेकीनेस आ जाती है, व्हाइट आपका जो हेयर की जो फॉलिकल्स है वहां वो कवर कर लेता है आपका फ्लेकीनेस और डैंड्रफ। दूसरा पॉइंट है गाइज अननेसेसरी हेयर प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, जो मार्केट से हम कुछ भी उठाकर लगा लेते हैं, अपने स्कैल्प के कंडीशन के बरअक्स खिलाफ में वो उठा लेते हैं। हमें पता नहीं कि हमारे स्कैल्प में क्या वांट है और हम कुछ और सेंसिटिव वाले स्कैल्प का सामान हम अपने स्कैल्प में लगा लेते हैं। कोई भी चीज फर्दर आप कुछ भी लगाने से पहले एक बार उसका डिटेल्स पढ़ लीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने स्कैल्प पर एप्लीकेशन कीजिए या स्किन पर एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि गाइज ये बहुत जरूरी होता है। इससे भी मेजर डिफरेंस आता है आपके स्कैल्प पर, आपके हेयर फॉलिकल्स पर। तीसरा जो पॉइंट है गाइज यहाँ ड्राई, अगर आपका स्कैल्प एक्सेसिव ड्राई है तो डैंड्रफ आने की बहुत चांसेस है, क्योंकि ड्राई स्कैल्प जो है वो जो है आपका फ्लेकीनेस बढ़ा देता है। आपके जो रूट्स होते हैं गाइज, ये सब रूट्स में जो आपका है एक परत घेर देता है, जिसकी वजह से आपका जो है फॉलिकल्स जो है वो बंद हो जाते हैं। गाइस जब तक आपका डैंड्रफ क्योर नहीं होगा आपका हेयर ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगा। जब आपका स्कैल्प ड्राई होता है तो आपके बालों में फ्रीज आ जाते हैं, आपका रूट्स कमजोर हो जाता है, बीच बीच से बाल टूटते हैं, ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फंगस। तो जब गाइस हम कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कि हम बाल को भींगा है और हम बन बनाकर रख लिए काफी देर तक, 2 घंटा 3 घंटा, या फिर गीले बालों पर हम सो जाते हैं। बहुत कोई ऐसी लेडीज है जो चोटी कर लेती हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस इससे भी बहुत ज्यादा आपका बालों में जो फंगस जो है बिल्डअप हो जाता है, माइक्रोबियल अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका जो है डैंड्रफ जो है वो बिल्डअप करता है। और एक बार डैंड्रफ आ जाता है मतलब कि उसको जाने में वक्त लगता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, एक वॉश से आपका डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा। हाँ, दूसरे तीसरे दिन आ सकता है वापस, लेकिन जिस दिन आप इस रेमेडीज को करेंगे उस दिन आपका हेयर फॉलिकल जो है वो बहुत खुश हो जाएगा, वो आपको दुआएं देगा। गाइस आप मेरे बात को नोटिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस रेमेडीज का अगर आप इस्तेमाल 3 दिन करते हैं हफ्ते में तो 1 महीने के अंदर आप क्योर, तो आप याद कर लीजिएगा इस, अगर आप हफ्ते में 3 दफा इसको कर लेते तो 1 महीने के अंदर आप पूरे क्योर हो जाएंगे डैंड्रफ से, और आपका हेयर फॉल भी पूरा कंप्लीटली बंद हो जाएगा। गाइस जो 10 बाल, 20 बाल या 50 बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो वो हेयर फॉल में काउंट नहीं होता है, हेयर लॉस में काउंट नहीं होता है, ये गिरना नॉर्मल है। अगर ये नहीं गिर रहा है तब टेंशन की बात है, क्योंकि नहीं गिरना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे हेयर का 3 फेजेस होता है। जब ये लास्ट फेजेस में आ जाते हैं तो ये खुद ब खुद गिर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ गाइस कि अगर 50 बाल गिर रहा है, 100 बाल गिर रहा है तो ये नॉर्मल है, अदरवाइज इससे ज्यादा गिर रहा है तो आपको प्रॉब्लम है। चौथा बात है गाइस जो डैंड्रफ का लेके से रिलेटेड है, वो है कि आपका हॉट वाटर। अगर आप अननेसेसरी हॉट वाटर कंटिन्यू अपने हेयर पे लगाते जाएंगे तो इसकी वजह से भी आपका डैंड्रफ होता है। अब आ जाते हैं गाइस हेयर फॉल, डैंड्रफ के कॉजेज मैंने आपको बता दिया। अब डैंड्रफ का मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या डिफिशियंसी आपके बॉडी में होती है जिस वजह से आपका डैंड्रफ होता है। तो इसकी बहुत सारी डिफिशियंसी है, बहुत सारे विटामिन
तो बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं जिसकी कमी की वजह से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं, हेयर में डैंड्रफ होता है। तो गाइज वो है, सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी, उसके बाद आता है विटामिन B2, B3, B6, आपके जाके B7 और जाके आता है आपका जिंक, B12। ये सब डिफिशियंसी की अगर आपके बॉडी में कमी है तो आपको डैंड्रफ भी आएगा, आपको हेयर फॉल भी होगा। ये सब डिफिशियंसी को आप क्योर कर सकते हैं किससे? आप रेड मीट खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजीज खाइए जिसमें स्पिनिच आता है, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं वो खाइए, आप एक खाइए, एक योग खाइए। उसके अलावा अगर आप ये सब कुछ नहीं खाना चाहते तो आप आलमंड खाइए। और विटामिन डी का सबसे अच्छा जरिया है गाइस सनलाइट। आपको सनलाइट लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं लेना है, इससे हेयर डैमेज हो जाएंगे। एक टाइमिंग होता है सनलाइट लेने का, उस टाइम पे आप अपने हेयर को, अपने बॉडी को, सबको सनलाइट दिखाइए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी कवर करने के लिए। तो गाइस इन सब बातों का ख्याल रखते हैं अगर आप, तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रख लेते हैं गाइस तो आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा, आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं आएंगे। हेयर फॉल का आप कॉजेस सुन लीजिए, आपके हेयर फॉल किस किस कॉजेस से होता है। सबसे पहला कॉजेस है गाइस स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका हेयर फॉल होता है। दूसरा आपका थायराइड से होता है। तीसरा आप अगर बहुत ज़्यादा दवाई ले रहे हैं उससे होता है। चौथा अगर आप बुखार में हैं या आपको कोई भी इलनेस है उससे होता है। केमोथेरेपी से होता है गाइस। उसके अलावा स्कैल्प इन्फेक्शन से होता है, चाइल्ड बर्थ से होता है, इलनेस से होता है, आपका इम्यून डिफिशियंसी से होता है, हार्मोन इम्बैलेंस से होता है, आपका इन्फेक्शन से होता है, डाइट आप चेंज करते रहते हैं तो उससे होता है, पुअर न्यूट्रिशंस लेते हैं आप। सपोज कर लिए आपके खाने में अगर आपका विटामिन्स की कमी है, अगर आप अननेसेसरी फ्राइड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उससे भी आपका हो जाएगा। एजिंग भी मैटर करता है, अगर आपको ज़्यादा एज हो गया है तो भी आपके हेयर फॉल होंगे। एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपको तो ऐसा होता है। इन्फेक्शन कुछ हो जाता है तो होता है। केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से होता है। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं गाइज हेयर फॉल के। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन डी का इस्तेमाल कर दे, विटामिन डी जिसमें फूड में होता है, अगर वो फूड आप लेना स्टार्ट कर देगा इस तो आपका हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाएगा कम्प्लीटली। प्लस गाइस आपको डैंड्रफ भी नहीं होंगे। और ये विटामिन डी आपको किस किस फूड में पाया जाएगा ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका एग में पाया जाएगा, ओट्स में पाया जाएगा, कैरेट्स में पाया जाएगा, स्पिनिच में यानी जिसको हम पालक कहते हैं उसमें पाया जाएगा, स्वीट पोटैटोज में पाया जाएंगे, एवोकाडो में पाया जाएगा और मीट में पाया जाएगा। इसके अलावा भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन कौन फूड है जो विटामिन डी कंटेंट करता है, आप उसको ले, रेगुलर यूज में ले, जिससे आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाए। तो गाइज ये सब बात आ गया हमारा इंटरनल का कि हम क्या खाएं, क्या करें जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल जो है वो सबसाइड हो जाए, डैंड्रफ जो है वो क्योर हो जाए। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जिसके जरिए हम बालों में डैंड्रफ को कम्प्लीटली रोक सकते हैं, हेयर फॉल को कम्प्लीटली रोक सकते हैं। तो गाइज आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करती हूँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज सबसे पहले आपको लेना है हैंडफुल ऑफ करी लीव्स। गाइज करी लीव्स में इतना सारा न्यूट्रिशन होता है, ये बीटा कैरोटीन होता है इसमें, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो है वो गिरने से रोकता है, ये हमारे पोर्स को जो है वो टाइट कर देता है जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो आसानी से नहीं होते हैं। तो गाइज करी लीव्स खाया कीजिए और करी लीव्स को लगाया भी कीजिए। तो अगर आप 4 से 5 करी लीव्स अगर आप च्यू करके सुबह खाली पेट में खा लेते हैं तो उससे भी आपका हेयर फॉल जो है वो सबसाइड हो जाएगा। प्लस गाइस खाने के साथ साथ अगर आप इसका एक्सटर्नल भी एप्लीकेशन करते हैं तो ये गजब का रिजल्ट देगा, क्योंकि हम इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं प्लस इसका एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। तो बॉडी को पता चल जाता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसी चीज़ को हम लगा रहे हैं। हमारा बॉडी गाइस बहुत अक्लमंद है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको लगाएं भी, इसे खाएं भी। उसके बाद गाइज हमने लिया अदरक। अदरक जो होता है, जिंजर जो होता है वो हमारे हेयर स्कैल्प में गाइज आपका ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हेयर स्कैल्प में जो आपका बूस्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, जिसकी वजह से ये हमारे स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है गाइस। अगर आपका डैंड्रफ है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले 2 चम्मच और उसमें 2 चम्मच आप जिंजर जूस डालें, अच्छे से मिलाएं और मिलाकर आप स्कैल्प पे लगा लें। 1 घंटे तक रहने दें, शैम्पू कर ले, आपका हेयर डैंड्रफ जो है वो गायब हो जाएगा अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइस टॉपिक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जिंजर बहुत ही अच्छा होता है और करी लीव्स के साथ जब ये मिल जाता है तो ये पावर पैक, पावर हाउस का काम करता है हमारे हेयर के लिए। और दूसरा चीज गाइज हमने यहाँ पर लिया है
अनियन आपका हेयर फॉल में मदद करता है गाइज। यहाँ जो 3 चीज मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए, ये 3 इंग्रेडिएंट करी लीव्स, जिंजर और अनियन, ये तीनों आपका हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ में मदद करता है। तो जब ये तीनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो ये गजब का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, इसको आप बनाकर लगाएं और लगाने का 2 तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। और गाइज रिजल्ट इतना अमेजिंग है कि आप जरूर आकर मुझे थैंक्स करेंगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। तो गाइज करना क्या है, करी लीव्स, जिंजर और अनियन को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद गाइज उसको अच्छे से प्लग कर लेना है, करी लीव्स को, और जिंजर को कट कर ले चॉप रफली, और अनियन को रफली चॉप करके आपको मिक्सर ग्राइंडर में लेना है। आपको पानी लेना है, करीब आपका जो चाय कप में हम पीते हैं उस कप का आधा कप आपको पानी लेना है और इसको ब्लेंड करना है। क्योंकि ये नॉर्मल ब्लेंड नहीं होगा, इसीलिए इसमें आधा कप मैं पानी ले रही हूँ। आधा कप मीन्स गाइस बहुत जरा सा पानी ले, कि सिर्फ हमें स्कैल्प के लिए चाहिए, तो सोचिए आपको कितना पानी लेना है। तो अकॉर्डिंग आप उससे कम ज्यादा पानी कर सकते हैं। लेके आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिए। ग्राइंड करने के बाद किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर दिए। अब जो ये जूस बचा है, ये जो प्योर जूस बचा है, ये जूस जो है वो मिरेकल होने वाला है, जो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, हेयर फॉलिकल को मजबूत करने वाला है, हेयर लेंथ को इंक्रीज करने वाला है, डैंड्रफ को क्योर करने वाला है, हेयर में गजब का शाइन लाने वाला है, और गाइज न्यू ग्रोथ बेबी हेयर को भी ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। तो ये इतना सारा बेनिफिट है। अब इसका एप्लीकेशन करना है गाइस। एप्लीकेशन करने से पहले आप बालों को अच्छे से कोम कर ले, पार्टीशन बाय पार्टीशन। इसको जूस को आप या कॉटन की मदद से लगाएं, या ड्रॉपर की मदद से लगाएं, या स्प्रे बॉटल की मदद से लगाएं, जैसा आप कंफर्टेबल है आप इसको वैसे ही यूज कीजिए। आपको, मेरा मकसद है सिर्फ इसको स्कैल्प पे लगाना, लेंथ पर इसका एप्लीकेशन ना कीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि इसको रखना कितनी देर है गाइस। इसको रखें, उसके बाद गाइस आप इस प्लास्टिक से इसको कवर कर लीजिए। 15 मिनट बाद वापस से आप आए, प्लास्टिक को आप वापस से निकालें, और मस्टर्ड ऑयल गाइज, मैंने यहाँ पर जो ऑयल यूज किया है वो रोजमेरी का, मैंने जो मस्टर्ड ऑयल इन्फ्यूज करके बनाया मैंने वो यूज किया है। आप चाहें तो वो ऑयल बनाकर रख सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑयल नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कोई फर्दर ऑयल लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम कड़वा तेल कहते हैं, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, वो ऑयल आपको लेना है। और ऑयल को लेके मैं जिस तरह वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ उसी प्रोसेस में ही आपको ऑयल का एप्लीकेशन करना है। टैप टैप करके पूरे स्कैल्प पे, लेंथ पे, टैप टैप करके पूरे लेंथ में आपको लगाना है, पूरे स्कैल्प पे लगाना है। मसाज बिल्कुल भी ना करें, आप हेयर में कुछ भी ना करें, सिर्फ लगाकर आप एक बंद कर ले, फिर से प्लास्टिक को कवर कर ले और 1 घंटे तक रहने दें। 1 घंटे बाद आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें। और अगर आप नॉर्मल शैम्पू नहीं चाहते गाइस, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, जो आपका जो जूस बचा है यहाँ करी लीव्स, अनियन और अदरक का जो जूस बच जाता है, उसी में आप शैम्पू डाल के डाइल्यूट करें, उसी शैम्पू से हेयर को वॉश करें। उसके बाद आप रिजल्ट, जब आपके बाल सूख जाएंगे, जब आप कोम करेंगे, तो अब मैं गारंटी देती हूँ फर्स्ट वॉश में आपका हेयर फॉल जो है वो 80% तक कम हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20% हेयर फॉल दिखेंगे। और अगर आपका स्कैल्प ने इसे सूट कर लिया तो गाइस फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको सिर्फ 10 से 20 हेयर फॉल होने वाले, हेयर गिरने वाला है, उससे ज्यादा गिरेगा नहीं। गाइस मेरा 2 से 3 बाल गिरा है अभी जब मैंने हेयर को कोम किया, तो इसीलिए प्रिटी श्योर हूँ कि आप इसका एप्लीकेशन जरूर कीजिए और रिजल्ट आप देखकर हैरान होने वाले हैं। देखिए गाइस रिजल्ट तो आपके साथ में आप शेयर कर रही हूँ। देखिए रिजल्ट इसका कितना अच्छा है, मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। देखिए आपको ऐसा 2 कोम रखना है अपने पास। एक ऐसा कोम रखना है जिससे आप जो है डिटेंगल कर सके बालों को, और दूसरा रखना है गाइस वुडन कोम, जिससे आप बार बार स्कैल्प पर जो है वो कोम कर सके, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मैंने फेस किया वो अदर लेडीज फेस करे। मुझे बॉल पैचेस हो गया था, आप सब जानते हैं, मेरे सब व्यूवर्स जानती हैं। मैंने बहुत हद तक उसको क्योर किया है और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा अभी बाकी है गाइस, जो आपके साथ ही मैं इस जर्नी में क्योर करूंगी। आप मेरे साथ रहिएगा मेरे जर्नी में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं पढ़ूं और आपका रिप्लाई मैं फौरन दूंगी। फौरन नहीं भी दे सकी तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगी गाइस। और प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपके साथ ला सकूं। तो मिलती हूँ गाइस अगले वीडियो पे। तो गाइज मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए, और देखिएगा बहुत जल्दी आपका बेबी हेयर आने वाला है। आप बहुत खुश होने वाले हैं, मुझे दुआएं देने वाले हैं। तो गाइज मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।